हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल पांडे आज आपके सामने एक नई बुक की समरी लेके आया हूं जिसका नाम है 10x रूल। 10x रूल जो मिस्टर ग्रांट कार्डोन जो उसके लेखक हैं, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। और उन्होंने इस पुस्तक में अपने मतलब एक 32 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, और जो कि एक वाकई में आपके अंदर एक इग्नाइट, एक फायर जरूर छोड़ जाएगी। तो उनका बस इस पुस्तक का जो मैं सार है आप आज आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 32 पॉइंट हैं। मैं 32 पॉइंट का एक सार आपको बताता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे आप और हम सब अपनी लाइफ में गोल बनाते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि आप जो गोल बनाते हैं अपनी लाइफ में वो अचीव कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग हैं, जैसे किसी ने अपने इंजीनियर बनना चाहा तो वो इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बन गया। मतलब जो भी एक जो हम लोग सोच रहे हैं वो हम सब बन जाते हैं, कभी भी आप देखिएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि अपनी जो मेंटेलिटी है उसको सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है। मतलब अपना माइंडसेट बदलिए कि आप जो चाह रहे हैं वही आपको मिल रहा है, तो क्यों ना आप कुछ ज़्यादा चाहें, यानी कि 10 गुना ज़्यादा चाहें आप। भाई अगर आपको सक्सेसफुल एक आदमी बनना है तो जाहिर सी बात है आपको अपने जो गोल हैं, भाई अगर इंसान की लाइफ में गोल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सोचिए, तो हर इंसान की लाइफ में गोल होता है। आप देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है, उस जब तक बड़ा होता रहता है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है कि अब उसको उठना खड़ा बैठना सीखना है, फिर उसको लैंग्वेज सीखनी है, फिर उसको मतलब फिर एजुकेशन सीखनी है, फिर एजुकेशन के बाद वो अपनी लाइफ में गोल बनाता रहता है। लेकिन उसी बीच में कुछ लोग अपनी लाइफ में बड़ा गोल बना लेते हैं, कुछ लोग अपना छोटा गोल बना लेते हैं, अचीव दोनों करते हैं। आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखे होंगे वो सब अचीव अपना करते ज़रूर हैं। बात ये आती है कि आपने अपना गोल क्या बनाया है। भाई देखिए, किसी जब भी आप कोई छोटा गोल बनाएंगे तो छोटा गोल आपका सक्सेस होगा, बड़ा गोल बनाएंगे तो बड़ा गोल सक्सेस होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक गोल के पीछे जो 4 फैक्टर हैं, मतलब एक तो टाइम आपका लगता है, दूसरी आपकी एनर्जी लगती है, आपका एफर्ट लगता है और पैसा भी लगता है। तो आप ये सोचिए कि आप ये जो चारों चीज़ें हैं, ये जो ज़िंदगी के 4 बेसिक्स हैं, इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी, ये 4 चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए कि आपको किस जॉब में ये सब चीज़ें लग रही हैं। भाई अगर आप एक एक नॉर्मल सी एक जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि आपका ये सब चीज़ें तो 24 घंटे आपके पूरे लग ही रहे हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी भी लगा रहे हो, लेकिन चूंकि आपने जो एक एवरेज आदमी का गोल सेट किया था, बस उसको प्राप्त करके आप ये सब कर रहे हो। तो इस क्यों ना आप एक अपना 10 गुना ज़्यादा बड़ा गोल बनाएं। उन्होंने इस बुक में ये बोला है कि अगर आप कोई 10 गुना ज़्यादा गोल बनाते हैं और उस पर 10 गुना ज़्यादा एक्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि मतलब 100 अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको भाई कई लोग भ्रमित होते हैं कि भाई जैसे कहीं लाइब्रेरी में गए थे कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई जो मुझे अच्छी लग रही है मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो उसमें 2 3 4। भाई क्यों नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीड करिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, भाई लाइफ इज़ द एक्सपेरिमेंट। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक अपना गोल मिल जाएगा। जितना आप सीमित रहेंगे उतने ही अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने गार्ड कार्डन जी ने बताया है कि देखिए, चैलेंजेस तो आते रहेंगे लाइफ में, उन 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 चैलेंजेस से हमें लड़ना है। मतलब हर अपना अपना गोल इंटू 10 कर देना है। मतलब जो भी हमने गोल आज बना रखा है उसको मल्टीप्लाई करके 10 गुना कर दीजिए, और फिर उसको आप जो एक्शन लगेगा, उसमें जो एफर्ट लगेगा, उसको भी उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई करके 10 करिए। जैसे हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं कि भाई 10 किताबें हैं, साल भर का समय लगा देते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि क्यों नहीं हम उसको 3 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो पुरानी मेंटेलिटी है कि साल भर के अंदर, भाई हमारा ब्रेन भी धीमे धीमे डेवलप हो रहा है, हम लोग हर चीज़ फास्ट तरीके से करने लगे हैं, तो क्यों ना हम 3 महीने में उस चीज़ को ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से जल्दी जान करके, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जो गोल है वो बहुत देर से बनाया, भाई जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी चीज़ का मास्टर बनने में या परफेक्ट होने में, भाई वो रातों रात नहीं होती है। जैसे आप कोई पौधा का बीज डालते हैं तो रातों रात नहीं बड़ा बन जाता है, वैसे ही आप
अगर अपना गोल जितनी देर से सेट करेंगे लाइफ में, तो उसमें उतना टाइम भी लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अपने गोल को पहचान जाते हैं और उस पर अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक अपनी थ्योरी है कि कोई भी चीज़ करने के लिए 10,000 घंटे लगते ही हैं, अगर कोई मास्टर बनने के लिए। जैसे आप मास्टर बाज सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, भाई वो रातों रात तो मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बन नहीं गए, वो बचपन से खेलते रहे, खेलते रहे, एक टाइम आ गया कि वो अपने फील्ड के मास्टर बन गए। उसी तरह टाइगर वुड को ले लीजिए, टाइगर वुड क्या है भाई, बचपन 2 साल से वो, मतलब एक तो उनके पिताजी वैसे ही गोल्फर थे और वो देखते रहते थे बचपन से, 2 साल से उन्होंने गोल्फ स्टिक उठा ली। उसके बाद धीमे धीमे प्रैक्टिस कर करके 14 साल में वो बैठ के नेशनल्स गेम्स खेलने लगे, कंपटीशन में पार्ट लेने लगे। उसी तरह वारन बफेट को देख लीजिए, वो दिन भर में ना जाने कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं बिजनेस से रिलेटेड जो भी। तो जाहिर सी बात है इन सब का लक तो नहीं है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? क्योंकि देखिए वो एक सही दिशा में एक उन्होंने एक गोल बनाया है। भाई एक रिक्शा चलाने वाला भी देखिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका गोल ये है कि वो अब एक सवारी को यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाना है। लेकिन उनके गोल अपने अलग हैं, मतलब उनके गोल उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं कि मुझे क्या करना है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो एक ज़्यादा सक्सेसफुल जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहलाते हैं। तो इसीलिए जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक पानी का जहाज़ है। पानी का जहाज़ क्या है? पानी का जहाज़ सबसे सेफ कहाँ रहता है, सुरक्षित कहाँ रहता है? पानी का जहाज़ सबसे सुरक्षित रहता है अपने बंदरगाह पे, जब वो एंकर डला रहता है, यानी कि सबसे सुरक्षित वहीं है, मतलब वहाँ डूब नहीं सकता वो। यानी कि क्या है कि ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़ा है, महीने भर खड़ा, 2 महीने खड़ा, साल भर खड़ा करा तो कभी कभी उसको कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन क्या पानी का जहाज क्या बंदरगाह पे खड़ा रहने के लिए बना हुआ है? नहीं बना है। पानी का जहाज पूरे समंदर में तैरने के लिए बना है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना है। तो कहानी का सार यही है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन के लिए नहीं बने हैं। भाई हमें कंफर्ट मिल गया, हमारी कंफर्टेबल एक जॉब है, कंफर्टेबल लाइफ है, हम जी रहे हैं, तो हम लोग फिर एक एवरेज ही ज़िंदगी भर रह जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस यही करना है कि जो अपनी लाइफ में है कंफर्टेबल जो पोजीशन पे हम लोग बैठे हुए हैं उसको बस चैलेंजेस लाने हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं, या फिर आगे आप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका माप का सबसे अच्छा तरीका है कि बस आप आज ये रियलाइज़ कर लीजिए कि आप आज कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं कि नहीं। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ भैया मैं तो कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, तो आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप मिडिल क्लास में हो, और हो सकता है कल को इकोनॉमी डाउन हो जाए तो आप पीछे लोअर क्लास में भी जा सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंज रखने चाहिए, हर एक्शन को मल्टीप्लाई इनटू 10 करना चाहिए। देखिए फियर, एक इसमें अगला जो पॉइंट बताया गया, फियर भाई हर इंसान डरता रहता है, भाई मेरे साथ ये हो जाएगा, लॉस लेस, मतलब आपने देखा फियर की जो होते हैं ना कि मेरा ये खो जाएगा, मेरे साथ ये कम हो जाएगा, या मैं इससे बिछड़ जाऊंगा, जो भी है मतलब। तो उन्होंने ये फियर को बताया कि फियर कोई नेगेटिव नहीं है, फियर एक पॉजिटिव थॉट है। तो फियर का उन्होंने जैसे फुल फॉर्म बताया है कि फॉल्स, एफ यानी कि फॉल्स, ई यानी कि इवेंट, ठीक है, और ए यानी कि अपेयरिंग, और आर यानी कि रियल। तो फॉल्स, इवेंट, अपेयरिंग, रियल। सॉरी मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने भी आज पहली बार इसको देखा है, लेकिन वाकई में देख के वाकई में बड़ा अच्छा लगा कि कैसे, मतलब ये एक फॉल्स अपेयरिंग है, मतलब इवेंट हैं जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कैसे हम लोग की लाइफ में, मतलब आप ये देखिए जो डर है वो 99.9% मतलब होते ही नहीं है, लेकिन हम सब अंदर से डरे डरे रहते हैं। हम सब एक अपनी लाइफ में परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में हम लोग इम्परफेक्ट भी होते चले जाते हैं। तो हमें कभी इम्परफेक्शन से भी नहीं डरना चाहिए। मतलब देखिए लक कहते हैं, जैसे आप कहेंगे कि टाइगर वुड का लक काम कर रहा है, या जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका लक काम कर रहा है, ऐसा लक काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ढेर सारी अपॉर्चुनिटियाँ खोजी हैं। उस ढेर सारी अपॉर्चुनिटी जब उन्होंने खोजी है, जब आपका 10 इंटू गोल होगा
और फिर 10 इंटू एक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी। जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कि बताया कि हम लोग जो पुरानी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनते आ रहे हैं, तो खरगोश कछुआ क्या है भाई? खरगोश जैसे बताते हैं कि वो भागता है रेस में और बीच में रुक के सो जाता है और कछुआ धीमे धीमे चलता रहता है। तो कहानी के सार में ये बताया गया है कि भाई हमें कछुआ बनना चाहिए। भाई ज़िंदगी बहुत सीमित है, कब तक कछुआ बन के रहोगे भाई? जब तक आप अपने गोल पहुंचोगे तो उससे पहले तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि अगर आप ये सोचिए कि इस कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर हो भाई, जिसके अंदर जो एक ऐसा खरगोश है जिसके अंदर ड्यूरासेल की बैटरी हो, कभी रुकता ही ना हो, तो जाहिर सी बात है वो कछुआ और खरगोश से पहले वो अपनी रेस को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए हमारी जितनी मान्यताएं हैं तो हमें आज उनको बदलने का समय आ गया। यानी फ्लिप योर स्क्रिप्ट, मैंने ये भी कहा है, पिछले भी वीडियोस में कहा है कि अपनी मान्यताएं बदलिए, अपनी माइंडसेट को बदलिए। देखिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। उन्होंने ये कहा है कि बड़ा से बड़ा गोल रखिए और बड़ा से बड़ा एक्शन करिए। भाई जब आप 200-300% अपने एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे तब जाके आपके 100 नंबर आएंगे। अगर आप 100% स्टडी करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है कि 50% नंबर आएंगे, क्योंकि जब भी आप बोलने जाएंगे तो आप उतना सब कुछ नहीं बोल पाएंगे या कह नहीं पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर 10 गुना कर पाएँ, मतलब आप शुरुआत तो कीजिए, 2 गुने से करिए, 3 गुने से करिए, 4 गुने से करिए। भाई जैसे हम लोगों ने देखा है पेरेटो प्रिंसिपल, डोमिनो इफेक्ट जो भी है, तो उन सबको यूज़ करके, जैसे हम एक और एग्जांपल लें कि हमने एक बड़ा गोल बनाया, हमें 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, वो भी रात में। तो आप ये सोचिए कि हमें करना क्या, गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसकी हेडलाइट ऑन करनी है। भाई हेडलाइट से क्या, अगला 50 मीटर ही हमें दिखता है, लेकिन हमने अपना जो एम बना रखा है वो 1000 किलोमीटर का बना रखा है। तो वही 50 मीटर की लाइट के सहारे हम धीमे धीमे अपनी गाड़ी को चलाते चले जाते हैं और एक समय बाद हम वहाँ पे अपने 1000 किलोमीटर को तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही 1 किलोमीटर को तय कर रखा है तब भी आप वहीं पहुँच जाएंगे। भाई हम लोगों में कुछ स्पेशल नहीं है कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं या कोई सक्सेसफुल बन गया तो उसके अंदर कोई स्पेशल है, हम सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो हमारे अंदर कोई स्पेशल नहीं है। बात सारी ये आती है कि भाई साहब आप जिस चीज़ में अपना टाइम दोगे, जिस चीज़ में अपना एफर्ट लगाओगे, जिस चीज़ में अपनी एनर्जी लगाओगे, जिस चीज़ में अपना पैसा लगाओगे, वो चीज़ बढ़नी ही बढ़नी है। जितना आप टाइम दोगे, भाई एक बच्चा पढ़ाई में खूब अपना समय लगा रहा है तो वो अपना एक पढ़ाई का मास्टर बन जाएगा। जो अपना बल्लेबाजी में समय लगा रहा है बल्लेबाजी का मास्टर बन जाएगा, और जो अपने वीडियो गेम में समय लगा रहा है वो वीडियो गेम का मास्टर बन जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों बस मैं यहीं के साथ इस बुक को समाप्त करता हूँ। मेरा बस यही आशा थी कि आप लोग इसका सार समझ गए होंगे कि हम लोग अपना जितना जैसा गोल बनाएंगे, जितना बड़ा गोल बनाएंगे, उसे अचीव करने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ यहाँ पे, और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ खुश रहे होंगे इस पेंडेमिक के समय में। तो चलिए अब हम लोग नए वीडियो में फिर से एक नए बुक की समरी लेके मैं आपसे मिलूँगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।